हाँ जी, जी, रात का आगाज़ मैं करती हूँ, इतने प्यारे एक बहुत खूबसूरत दरख्त है हमारी सोसाइटी के पार्क के बाहर लगा हुआ है। तो मैं जा रही थी चूड़ियों के स्टॉल की तरफ, मुझे पता चला था कि ये चूड़ियों का स्टॉल लगा है, मेहंदी वो लोग लगा रही हैं और वो होम सर्विसेज दे रही हैं पार्लर की। तो मैंने कुमैल को लिया कि कुमैल आप मेरे साथ आओ, इफ्तारी के बाद ही मुझे पता चला था कि यहाँ स्टॉल लग चुका है। तो मैंने कहा चलो कुमैल आप मेरे साथ आओ, मैं और पहले आप देखते हैं, अगर तो अच्छा हुआ तो मैं बाकी लोगों से भी कहूँगी। तो वो मैं गई हूँ, बहुत अच्छा लगा और मैं ना वीडियो बना ली। कुमैल मुझे कहा मम्मा क्या कर रही हैं, आपने चूड़ियों की बनानी थी। मैंने कहा यार इतना प्यारा कुमैल दरख्त है, मेरे दिल ही इस पे आ गया है। तो बस ये हम चूड़ियों के यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल साइड पर लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है, ताकि अगर मेहंदी हो या और सर्विसेज लेनी हो तो कम अज़ कम ना वो जेंट्स की नज़र ना पड़ती, बड़ी अच्छी बात है। तो जो मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ, झंग वाले तो सबको ही पता है मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ आएँ और उनको बच्चियों की हौसला अफजाई करें। और चूड़ियाँ देखें बड़ी प्यारी, बहुत इकनॉमिकल रेट हैं और सबसे बड़ी बात है कि इतनी दूर बाज़ार भी नहीं मतलब जाना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं इंशाल्लाह बेटी को भी लाऊंगी और जितने भी मेरी फ्रेंड्स और आना चाहें मेरी सोसाइटी में या उसके अलावा भी जो लोग पैराडाइज में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, पाम विला जहाँ भी रहते हैं, वो आए आके अपना ये चूड़ियों की ही शॉपिंग कर ले। बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी और बच्चियाँ स्पेशली मेहंदी भी अच्छी ही लगा रही थी, मैंने हल्का सा डिज़ाइन देखा था उसके हाथ पे। तो बस जी मैं फिर आई थी, मैंने पहले तो ये मैंने सोचा था वीडियो कल लगाऊं, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो वीडियो अपलोड कर ही रही हूँ। तो जिन लोगों को दूर जाने में इशू है तो आए हमारी सोसाइटी में, मेहंदी भी लगवाएं, चूड़ियाँ भी करवाएं और इकनॉमिकल रेट है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है। मैं देख के आई थी, पता करके आई थी। चूड़ियाँ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई, लेकिन वो कह रही थी कि जैसे में रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम चूड़ियों की ज़्यादा रेंज कर लेंगे। और वो सबसे खुशखबरी की बात यह है कि ईद के 2 दिन भी ये बच्चियाँ यहीं बैठी रहेंगी, जिन्होंने मेहंदी लगवानी हो, चूड़ियाँ पहननी हो। जो लोग ईद पे अक्सर हमारी सोसाइटी में विज़िट करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो अगर कुछ खाने पीने एंजॉयमेंट के लिए आए तो चूड़ियाँ भी साथ ले सकते हैं और मेहंदी भी लगवा सकते हैं। तो बस जी मैंने इस विज़िट किया और मैंने सोचा चले मैं कल की बजाय आज ही आपको अब वीडियो में बताती हूँ, ताकि जो लोग शाम को एंजॉय करने हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग आते हैं, तो चलो बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं, वो मेहंदी भी लगवाएं, वो चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं और अच्छी चूड़ियाँ थी। तो चले मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर करूं कि यहाँ जी खुशखबरी ये एक तरह की, हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ छोटी छोटी बातें खुशखबरी हमें लगती हैं। तो बस मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करूं। बच्चियाँ भी कहने लगी कि आप प्लीज़ अपने चैनल पे बताइएगा और मेरे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो फेसेस मैंने उनके नहीं लिए थे क्योंकि प्राइवेसी हर बच्चे की का हक भी है। तो चले जी बस अब मैं तकरीबन फ़ाइनल हो चुका था, उन्होंने कहा कि हमारी पब्लिसिटी भी कर दें, मैंने कहा ज़रूर मैं आपकी कर देती हूँ। तो बच्चियाँ अच्छी थी, मुझे मिलकर अच्छा लगा, अच्छी बच्चियाँ थी वो। तो आप आएँ, मेहंदी चूड़ी जिसने भी करवाना हमारी सोसाइटी में आ गए, झंग में से जितने भी लोग हैं वो आएँ और इन्जॉय करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अक्सर लोग आते तो हैं ही हैं मतलब हमारी सोसाइटी में। तो जी चलें मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, यहाँ चूड़ियाँ मेहंदी का स्टॉल लग चुके हैं, आएँ और इन्जॉय करें आप भी। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे इतनी चमकीली धूप में मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जनाब ये अगले 6 माह चमकीली धूपें हमें नज़र ही आनी है और दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करती है ना, वो मुझे धूप करती है। मुझे पता नहीं क्या बात है, मुझे इसको देख के मेरी तबीयत ख़राब होती है, इतनी सख्त धूप को। मैं सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा धूप मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नहीं पता ये मेरी नफसियाती मसला है या मुझे वैसे मसला है। ज़्यादा धूप से मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है और मैं जब गर्मियों में सफ़र करूँ धूप में तो मुझे और चिढ़ चढ़ती है। मुझे ये होता है कि जो मैं सफ़र करूँ ना गर्मियों में, वो मैं फिर रात का सफ़र करूँ, मुझे वो सुकून देता है शाम के बाद आप सफ़र करें। तो जी आज का सफ़र कहाँ कि आज का सफ़र है फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद जैसे मैं पिछले ब्लॉग में आपसे कह रही थी कि मेरे लेज़र की टाइमिंग थी, तो वहाँ मैंने जाना था। लेज़र की टाइमिंग मेरी 3-4 दिन पहले थी, लेकिन बच्चों की कॉलेज उसकी एकेडमीज़ की वजह से फिर ना मैं अपना शेड्यूल चेंज किया, क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। लेज़र वगैरह तो चलो वक्त के साथ साथ चीज़ें होती रहती हैं। तो बहरहाल आज मैं फैसलाबाद जा रही थी और फैसलाबाद जाते मुझे वैसे एक्साइटमेंट नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि पहले फैसलाबाद अम्मी होती थी तो मुझे एक्साइटमेंट होती थी। मैं अगर डॉक्टर के जाती थी, बाज़ार जाती थी, तो मुझे ये होता था कि चले अम्मी थोड़ी देर अम्मी को देखो, अम्मी से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ हमसे, अम्मी से जप्पी शप्पी डाल के आ जाऊँ। लेकिन अब वक्त ने बड़ा पलटा खाया, अम्मी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं और बस ऑल तो बड़ी बाजी होती हैं फैसलाबाद में, लेकिन वो भी वर्किंग वूमेन है, तो मेरा इस तरह आना जाना अब वैसा रहा नहीं। बस इवेंट्स पे ज़्यादा जाती हूँ, कभी ऐसे ही। तो जी मैं हमेशा आपसे बात करती कि इस यूट्यूब जब से मैंने चैनल बनाया वो सिर्फ आपको मैं नहीं दुनिया दिखा रही, मेरे पास भी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं।
तो जी इस सफ़र में मैंने क्या एक्सप्लोर किया, इस सफ़र में जो आप काले काले से दरख्त देख रहे होंगे, बहुत से लोगों को शायद पता हो, ये कीकर के दरख्त हैं। ये देखें कि सारे कीकर के दरख्त हैं। तो कीकर मुझे फ़र्स्ट टाइम सच्ची जब बताऊँ पता चला ये कीकर है। और मुझे ना इसको देख के एक शेर याद आ गया, शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि नीचा दी अशनाई तू फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। तो बड़ी गहराई है इस शेर में अगर कोई समझे तो। बस ये फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं अपने हस्बैंड से बातें डिस्कस कर रही थी कि राशि ने कहा ये कीकर और इस पर बहुत कांटे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो इस पर चीज़ लगाओगे उसमें सिर्फ आपको ज़ख़म मिलेगी, चीज़ फट जाएगी। तो ऐसे हम अपने शौहर से ये बातें करती करती हमारा सफ़र हो रहा था। और फैसलाबाद झंग का सफ़र ऐसे ही है, बस एक लॉन्ग ड्राइव है। और जहाँ मैंने जाना था वो गुलाम अहमदाबाद है। और मज़े की बात यह है कि फैसलाबाद होने के बावजूद हम लोग इतने घरों से जाते नहीं थे, पैम्पर्ड थे। अम्मी बस अम्मी ने भी एज सिंगल पेरेंट ही हमें पाला, तो बस हम ज़्यादा घरों से निकलते ही नहीं थे, बस अपनी कॉलोनी में आसपास। जी जी ये मेरे फेवरेट हैं सुंबल के दरख्त। तो तो बस इतना जी। जब गुलाम अहमदाबाद जाना शुरू किया तो हम लोग, हमारा शॉर्टकट है, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ और जो डॉक्टर के पास है हार्डली 1 घंटा लगता है। और दूसरा जो मेहरबानी है वो मोहसिन नकवी जो हमारे वज़ीर आला उन्होंने की। हमारा जो झंग से लेके जो हमारे फैसलाबाद का मोटरवे था, गोजा रोड जो है, वो इन्होंने इतनी अच्छी कारपेटेड कर दी, अब सफ़र का पता ही नहीं चलता। इवन मैं गर्मी में गई थी, हम तकरीबन 12 बजे घर से निकले थे, हम 3 बजे घर वापस भी आ गए थे। मतलब ये इतना ही शॉर्ट हमारा विज़िट था। तो लिहाजा बच्चों की एकेडमी नहीं थी, तो 12 से हमारा था कि 3 घंटों के अंदर हमारा आना जाना हो जाएगा। तो बस हम आए गए और ऐसे ही किया। तो फैसलाबाद से जी अभी भी जो फैसलाबाद से लोग मुझे देख रहे हैं, फैसलाबाद वालों ये देखो। चलें, जब कोई बाहर होता है, मेरे जैसे भाई सारे बाहर हैं, तो वो कोई रोड देख लें, खुश होते हैं वो देख के। और मेरी फ्रेंड्स की शादियां बाहर हुई हुई हैं, तो अपना शहर देख के जी सबको ही बड़ा प्यारा लगता है। चाहे किसी को फैसलाबाद अच्छा लगे ना अच्छा लगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे और बहुत से रिलेटिव हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बस उनको अच्छा लगता है। तो सुंबल के दरख्त भी मुझे तब से इतने प्यारे हैं जब मुझे ये भी नहीं पता था इनका नाम सुंबल है। तो सुंबल के दरख्तों के पास मुझे घंटों बैठा दो, चाय का कप दे दो, तो मैं खामोशी से बैठी रहूँगी। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है, इश्क है जी सुंबल के दरख्तों से। बड़े बड़े फूल आते हैं, थोड़े अरसे के लिए हैं, ये ज़्यादा अरसे के लिए तो नहीं होते, लेकिन जितने अरसे के लिए भी होते हैं तो मेरी बस गर्दन इन फूलों की तरफ ही रहती है, ऊपर देखती रहूँगी मैं। तो जी फैसलाबाद एंटर हो चुके हैं हम। और डॉक्टर मेरा, अगर किसी ने जाना हो, गुलाम अहमदाबाद रहीम क्लिनिक है, वहाँ आप जा सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि झंग से जो लेज़र करवानी आती है, हम उनके रेफरेंस से आए हैं। उससे ये उनके वहाँ स्टमक और जिगर के भी बहुत अच्छे वो डॉक्टर एम ए शहजाद है, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। उनका वैसे भी वहाँ पूरा कंप्लीट हॉस्पिटल है एक, और वहाँ मतलब हर किस्म की डॉक्टर भी बैठी होती हैं। और गुलाम अहमदाबाद मेन उनकी जगह पे है, लोगों को पता ही होगा बहरहाल जो वहाँ रहते हैं। तो बस जब हम क्लिनिक पहुँच गए थे, आपसे देखें बातों बातों में क्लिनिक आ गए। इतनी अच्छी बातें कर रही थी कि बस वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं देखो हुआ। बस क्लिनिक पहुँच गए हैं, डॉक्टर साहब पेशेंट को चेक कर रहे थे, उन्होंने अभी इधर आना था। उसके बाद मैंने कहा राशिद आप, इतनी सख्त गर्मी है, गाड़ी फ़ौरन गर्म हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एंड पे क्लिनिक से निकलूँगी, पहले आप जाके गाड़ी ठंडी करें और उसके बाद मैं बैठूंगी। सीट बिल्कुल जलने वाली हुई हुई थी, तो हंस पड़े, कहते चलो ठीक है। तो बस ये हम फारिग हो गए, 15-20 मिनट, आधे घंटे में फारिग हो गए। और उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं जी आपका व्लॉग आज आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे गपशप में आपको बहुत सी बातें मेरी सुनते हैं, मैं भी आपको अपनी कोई ना कोई बात बताती हूँ, दोहराती हूँ, अपनी हैबिट्स, अपनी बहुत सी बातें। तो जी मिलते हैं आपके साथ किसी और व्लॉग में, नई रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये जी राशिद जो थे वो गाड़ी थोड़ी देर के लिए ठंडी करके, फिर मैं बाहर खड़ी रही, फिर मैंने कहा चले फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज की इफ्तारी में घर की बनी हुई दही फुल्की और चिकन पकौड़ा, कुमैल की फ़ेवरेट। इसके अलावा है ये दही भल्ले आए हैं दीवा भाभी के, बहुत मज़ेदार होते हैं, उन्होंने बड़ी मौज करवाई हमारे रमज़ान में भेज के। इसके अलावा दीपा भाभी के हाथ की बनी बिरयानी जो कि बहुत मज़ेदार होती है, हम उनके घर ही खा चुके हैं, और वैसे भी वो भेज चुके हैं काफ़ी दफ़ा। इसके अलावा जी फ्रूट चाट है, और ये हैं आलू के पकौड़े। अब मुझे लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया रमज़ान में। ये है जी मदीना की खजूरें। ये टोटल जी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की। थैंक यू सो मच ब्रीरा भाभी, थैंक यू सो मच दीवा भाभी, आपने बिरयानी भेजी, दही भल्ले भेजे, और हमारे दस्तरखान की देखे रौनक दोबाला हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों के लिए। तो जी आज की इफ्तारी ये है। आज आई हुई है अंजेल को खांसी आ रही है, अंजेल की कज़न्स आई हुई हैं, कि चचा की बेटियां, और जवेरी आई हुई है उनके साथ। ये जी अंजेल बैठी हुई है। और आतिका आप क्या लेके आई बेटे?
क्ले आर्ट जी। क्या इससे ज्वेलरी बनाते हैं? और ये वैसे ही इनको सेट आया था अमेरिका से। तो आतिका बहुत प्यारी ज्वेलरी बनाती है और वो एंजेल को आज सिखाने आई है कि वो क्या ज्वेलरी बनाएगी और कैसे बनाएगी। तो ये जी सारा जी उसके टूल्स वगैरह अमेरिका से आए हुए हैं, लेकिन वो बता रही है कि यहाँ वेबसाइट है। तो चाची मैं आपको बताऊंगी, तो आप फिर अगर किसी को वेबसाइट पूछना हो या एंजेल को चाहिए हो तो वो उससे ले सकता है सामान। तो ये आतिका ये जो थे इसके ये वाले जो है स्टेंसिल्स वगैरह ये भी बाहर से ही आए हैं। अच्छा ये जैसे बेकिंग के होते हैं ना, सेम वैसे से ही है। चले बनाए फिर। कुकीज बनाते हैं। कुकीज़ बनाते हैं। छोटी चाहिए? कितनी छोटी बताओ ट्रे? आप क्या बना रहे दिखाओ। हाँ बहुत प्यारा, वाइट पे दिखाओ। ये वाइट लग रहा है ना आपको? हाँ देखा, ये वाइट ही है। ये प्यारा है। वाइट ही है। ये वो लोग कह रहे थे ये है। कौन सा वाला? ये लग नहीं रहा ना? तो लग तो वाइट रहा है आतिका। मेरी नजर कमजोर नहीं हुई। इतनी कम से। अच्छा आतिका आप बना रही, आतिका आप ये वाला बना रही हो? जी। हाँ बहुत प्यारा है, वैसे वो फूलों वाला भी प्यारा है। आतिका इसको शेप देना आसान है। बहुत आसान है। मेरे से तो यूं नहीं हो रही। वो आतिका बनाती है ना, उसको आइडिया है। आप सैंड पेपर उसके लिए सैंड डालते हैं। अच्छा मैंने बना रही, पहले रोलर पीस है उसने उसको कर लिया है, रोटी बना रही उसकी। जैसे रोटी बनाई है ना ऐसे ही होता है। ये देखो इसको बेल लेते हैं और फिर एक ये जी इसका सांचा है इसके पास। जरा इस पे कर लो, टेबल पे रंग तो नहीं उतरेगा इसका। सिर्फ ये रेड वाली को उतरता है। चलो ये ऐसे ना आराम से करते। हाँ वो देख बड़ी क्ले ज्वेलरी बहुत प्यारी आतिका ने बनाई थी सुबह। तो ये हमें बड़ी अच्छी लगी तो वो बनाने अब हमारे पास आई है। हाँ प्रिंट देने के लिए। ये देखें ज़रा, ये सैंड पेपर है जिसको रेगमार कहते हैं। तो हाँ आतिका ये जो हाँ कितना ज़बरदस्त, इतना बारीक बारीक सा निशान बन गया है ना। ये बारीक बारीक से हैं, ये बहुत ज़बरदस्त। चलो आतिका बाकी का भी करें आप। मुझे बड़ा प्यारा। ये आतिका मेरे लिए बना रही हो? थैंक यू। मैं देखिए कितना अच्छा बना रही हूँ। जरा आपके ना ये इसमें वो है, ये देखो बल से हैं, कितने अच्छे बने। इसको निकाल ले इसके बल। देखिए आतिका बारीक बारीक इसको रोल सा कर रही है। आतिका अब तक कितनी आपने ज्वेलरी बनाई है? अब तक तो मैं अपनी 5 टीचर्स को गिफ्ट किया है वाह ज़बरदस्त। और 3 फ्रेंड्स। वो लग भी रहा आपकी महारत देख के कि आपको आता बनाना। मुझे ये सोमिया बना रही है। अब इसको इसका रोलर अब इसको यूं करना है। एक ही आपके पास रोलर पिन? हाँ जी। अच्छा अच्छा। यूजर कार्ड बेबी बना। आतिका ने बहुत बारीक बारीक काट लिया। ये देखें आतिका आपको देख के लग भी रहा है कि हमारे साथ एक्सपर्ट होगी बनाने में। इतना ठीक है यार, मुझे डर लगता। ये बारीक बारीक इसकी पेटल्स बन जाएंगी ना ये वाली। ओहो इतना मोटा कम तो करो इसे। रोलर से नहीं करते, मोटा हो जाता है। नहीं बनाना। मुझे आता है। और बच्चों को भी दिखाना, वो देखो वो सोमे कितना अच्छा बच्चों का बना फुल रही है। शुगर ऑन है। ये सोमिया ये कर रही है। टिपाल दानेदार की ना 1 कप चाय और साथ सोमिया। क्ले आर्ट का काम को ये कुमैल कर रहा है। कुमैल उधर देखो सोमिया को फिर वैसे करना। देखो नहीं जी ऐसे करके मेरी होगी। रोज़ बना लिया, कितना प्यारा है सोमिया। ये तो मैंने भी सीखना चाहिए वैसे मुझे आपसे। ऐसे लगता है जैसे रोज़ बनाना सबसे मुश्किल काम है। हाँ, बहुत आसान है। आसान काम है। ये रेजर अंदर ज़बरदस्त। ये आतिका बारीक बारीक पैटर्न्स बना रही है। देखो जिल आतिका कितने बारीक और प्यारा बना रही है। मुझे तो आंखों में आंसू आ गए देखे। वो आपकी फोकस नहीं हो रही ना वो आपका। आतिका रोज़ बना रही है। वाह आतिका माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा बना रही है ना, नीट। क्योंकि वो लग भी नहीं आतिका एक्सपर्ट हो गई है। बहुत ज़बरदस्त। शाबाश आतिका, मज़ा आ रहा है वैसे मुझे देख के, और मुझे वीडियो बना के मज़ा आ रहा है। क्यों? इसलिए वो कितना अच्छा आर्ट है, बहुत से लोग सीख भी सकते हैं ना। इतने बहुत है ना, तक बहुत है। अब छुरी से ना आतिका ने ना जो गुलाब की पत्तियां वो देखे इस तरह गोल गोल काटी हैं, ये वाला इससे ये, और उसके बाद इसने आपस में जोड़ दिए हैं। ये देखो कितनी ज़बरदस्त बन गई है। वाओ। अब इसको यूं ही हाँ, कर देना है। नहीं
मतलब कि उसके इसके साथ ये अब इस पर छोटा है ना। लगाएगी। देखा आतिका सेम ऐसा से बना रही है और कह रही मैं पहले बना चुकी हूँ और बड़ी नफासत से बना रही है। तो देख के लग भी रहा है कि आतिका को इस पर मुकम्मल इतना ग्रिप है। ठीक है। ये देखिए नहीं पतला करो। आतिका, आपको देख मुझे भी शौक आ रहा है कि मैं भी ना सीखूँ ये। चलो इंशाल्लाह ताला सीखूंगी मैं अंधेरा भी रमज़ान के बाद। माशाल्लाह बड़ी महारत से बना रही है और एक एक चीज़ मैं देख रही हूँ बड़ी ही महारत से बन रही है और इतनी ही नफीस देखें कितनी नफासत से बना रही है। मैं आतिका को बार बार कह रही हूँ आतिका मैं आपसे सीखूंगी। अंजेल आपको तो खांसी आई जा रही है। मामा मुझे कोई सिरप दे दे मेरी को। आप पहले काम करो ना फिर सिरप देती हूँ। क्या बना रही हो? इयररिंग्स अच्छा इयररिंग्स बना रही हो, उसकी बेस बना ली है। जी। बहुत ज़बरदस्त। आतिका तो एक्सपर्ट हो गई है माशाल्लाह। अब मैं फिर कहूँगी क्या काम है? कि मैं सीखूंगी आतिका आपसे। सेम है। बच्चे हंस रहे हैं जब मैं कह रही हूँ आतिका मैं आपसे सीखूंगी तो बच्चे हंसी जा रहे हैं अब कि मामा बार बार यही किए जा रही हैं। तो हाँ तो सीखूंगी ना, ज़रा फारिग हो जाए उसके बाद। सोमिया कुमैल जितनी ही है माशाल्लाह, इसने कितना प्यारा ये देखें ये बनाया है। सोमिया आपने क्या लॉकेट बनाया है, पेंडेंट बनाया है और इस पे सारे रोजेस बनाए हुए हैं और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। सोमिया वेरी गुड। कुमैल आपने अभी नहीं बनाया, चले आप भी बनाए फिर आपका भी इतनी चीजें बनाकर दे दी। अच्छा हाँ आप तो टॉप्स बना रहे थे। ये देखें किस कदर नफीस और प्यारे लग रहे हैं ये। अगर आप मुझे सोमिया शाबाश। कभी भी उतार ये देखें जी बच्चे सारे लगे हुए हैं। ये सोमिया, ये कुमैल है, ये मेरी बेटी है, ये आतिका है, तो ये जी ये हैं जवेरिया। तो सब बच्चे ये देखें इतनी हेल्दी एक्टिविटी है ये। क्या? हाँ कुमैल टॉप्स बना अपनी बहन के लिए। और ये देखिए इतनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जो बच्चे इस टाइम कर रहे हैं, बजाय इसके कि मूवीज़ देखें या मोबाइल पे या कंप्यूटर्स वगैरह पे ना। हाँ और कितना ज़बरदस्त ये है कि बच्चे आपस में बातें करते गपशप भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। तो जी आज का ये इनका घंटा बड़ा मज़ेदार इंफॉर्मेटिव रहा। और ये देखें सोमिया का बहुत ज़बरदस्त बना है और सोमिया कुमैल को भी बता रही है और कुमैल भी काफ़ी अच्छा काम। कुमैल सीख रहा है ना सोमिया आपसे? कुमैल अच्छा स्टूडेंट है, ये देखें वो भी सीख रहा है। ये आतिका का भी ये देखें बहुत बारीक काम कर रही हो। ये भी इसका भी अब थोड़ा सा रह गया है। मेरा एक फूल ये अंजेल तो भी न्यू लर्नर है। अंजेल का भी बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि बहुत बारीकी और खूबसूरती का काम है। ये सोमिया कंप्लीट हो गया और सोमिया ने कितना खूबसूरत ये गुलाब बनाए हुए हैं, आपने रोजेस बनाए हुए हैं साथ, कितनी प्यारी पेटल्स हैं। और जैसे सोमिया के हाथ प्यारे ऐसे ही सोमिया ने इतना प्यारा ये पेंडेंट बनाया है। वेल डन सोमिया, बड़ा ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। और चलिए इनका तो बाहर से है लेकिन पाकिस्तान से भी हम आतिका बता रही थी कि वेबसाइट वो मुझे बताएगी तो वहाँ से ये अब मिल जाती हैं, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। शाबाश सोमिया बहुत प्यारा है। आतिका का भी ये देखें थोड़ा सा रह गया है। सोमिया दोबारा दिखाओ। ये जो है ये जो है ये बेक करने होते हैं ये उसमें कुकिंग रेंज में है ना, इलेक्ट्रिक ओवन में, क्योंकि ये ना ही माइक्रोवेव में बेक हो सकते हैं ना ही चूल्हे पे। तो ये आर्ट है एक। वैसे इसको अगर जैसे केक बेक करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। जो कुमैल टॉप्स बना रहा है लेकिन कुमैल की फर्स्ट ट्राई है लेकिन बहुत अच्छे इसके फूल बने। सोमिया अच्छे इसके फूल बन गए हैं। कुमैल को हम वैसे लड़के इतनी जल्दी सीख लेते हैं, अब आइडिया और है। तो ये जी कुमैल की बड़ी मज़ेदार किस्म की मेहनत है। ये कुमैल की फर्स्ट ट्राई है और ये आतिका का ये देखिए कितना प्यारा बहुत बारीक काम है। आतिका घर ले जाइए क्योंकि ये भी इसने बेक करके देना। तो कहती चाची मैं आपको इसके टॉप्स और ये सब कुछ मैं इसको आपको बेक करके दी जी। आतिका का भी कंप्लीट हो गया। आतिका थैंक यू सो मच, इतना प्यारा आपने ये बनाया मेरे लिए और ये बेक होके आएगा। थैंक यू सो मच आतिका। और ये बहुत प्यारा और नफीस बना हुआ है। ये देखें आतिका ने मेरे लिए पूरा सेट बनाया है। आतिका मुझे अब देगी। आतिका रिंग्स भी नहीं होती इसमें? नहीं होती, बहुत ही खूबसूरत है। अंजेल का भी पहली अटैम्प्ट बहुत अच्छी है। आप इसको क्लियर करो ना ग्लिटर को। मामा वो सही है लिखा हुआ ही नहीं। अंजेल की फर्स्ट अंजेल की पहला अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट की फर्स्ट अटैम्प्ट है ना सोमिया। अच्छी लग रही है ना। ये भी सब बच्चों ने जी बड़ा अंजेल है, कुमैल है और सोमिया तो खैर बहुत छोटी है और आतिका भी, सब ने बड़ा ही मज़ेदार पार्टिसिपेशन की है। ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी, मुझे बहुत मज़ा आया है। और ये आतिका मेरे लिए लाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी जो वो मेरे लिए बना के लेके आएगी। थैंक यू सो मच आतिका, आपने इतना टाइम दिया बेटे। ये देखिए अब समेटा समेटी हो रही है, सब समेट रहे हैं। ये सोमिया बैठ गई है
और जी बहुत ही मज़ा आया है। ये देखिए आतिका ने मुझे 2 दिन बाद भेजा था और ये बहुत ही अच्छा बना है। बाकी कहने लगी जो कमैल का, सोमिया का, एंजेल का जितना भी था वो सारा ना पिघल गया था। कहने लगी बस यही एक बचा था, क्योंकि उसने ये कहा था कि एंजेल जो बनाएगी, कमैल जो बनाएगा वो मैं सारा आपको पहुंचा दूंगी। लेकिन हुआ ये कि ये जो था बस एक ही बचा, तो उसने मुझे दिया। 2 दिन बाद उसने मुझे भेज दिया था। थैंक यू सो मच आतिका, बहुत प्यारा आपका गिफ्ट है और बड़ी ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी थी। और रोज़ों के बाद बच्चे आए, बच्चों ने कहा कि चले कुछ समझ लें कि समझे चांद रात की सेलिब्रेशन भी होगी। बच्चों ने खाया पिया, मज़ा किया और अच्छा एक दूसरे का हेल्दी टाइम गुजारा। कज़न्स का यही होता है, सारी बच्चियाँ थीं, उनमें कुमैल था। तो जी थैंक यू सो मच आतिका, एंजेल, सोमिया, कुमैल और जवेरिया भी हमारी बच्ची है। वो उनके घर सालों से काम कर रही है, लेकिन वो ऐसी ही